देखो। हाँ? हम वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए। मिल गया। हाँ? अरे ये तो कुरुद का है। कुरुद, मेरे लिए रुको। अब काम आएगा ये कम बैक स्प्रे। मुझे फौरन उस इंसान के पास ले चलो जिसका ये है। ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम कौन से रास्ते से जाएं? रुक जाओ। मेरी बेल मुझे वापस करो। अरे नहीं, ये तो मेरी कहा वापस करो। फैंटम डिलक्स। हाँ? अब मुझे पता है कि तुम कौन हो। जिसने डोरेमोन की बेल चुराई वो फैंटम डिलक्स चोर है। हाँ, वो चोर है डायरेक्टर। नहीं, तुमने गलत कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये डायरेक्टर ही है। हाँ, मुझे पता है, वो डायरेक्टर ही है। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। डिलक्स चोर वाकई में कुरुद है। क्या? लेकिन कुरुद तो यहीं पर खड़ा हुआ है। नोबिता, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस हिंट को याद करो जो हमें लेंस ने दी थी। ओह, वो घूमने वाला दरवाजा क्यों है ना? नहीं, वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो कुरुक कुरुक घूम रहा था। इसका मतलब है कुरुद। ये तुम क्या कह रहे हो नोबिता? कैसी बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। याद करो, पॉपकॉर्न का बर्ताव भी कुछ अजीब था। कुरुद को देखकर पॉपकॉर्न को कुरुद की तरफ जाना चाहिए था। हाँ, अरे वो तो इसलिए क्योंकि वो शिजुका को पसंद करता है। तुम बहाने मत बनाओ, मुझे सारा सच पता चल गया है। ये देखो, कुरुद ने हमारे साथ धोखा किया है। प्लीज इस मॉनिटर को ध्यान से देखो जो बता रहा है कि तुम कहाँ हो। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, और अब यही हमें सारे सवालों का जवाब देगा। अब पता चलेगी कुरुद की असली पहचान। बताओ कौन हो तुम? अरे कॉपी रोबोट। हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? वो मैं असल में कुरुद नहीं हूँ। कुरुद, तुम वही चोर हो जिसने डोरेमोन की बेल भी चुराई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कुरुद, बताओ आखिर तुमने ये सब क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मैं अपने प्रोफेसर का सपना पूरा करना चाहता था। तुम्हारे प्रोफेसर का सपना? एक दिन गलती से मुझे म्यूजियम में घुसने का सीक्रेट दरवाजा मिल गया था। ये कौन सी जगह है? बताओ तुम कौन हो और आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे? अरे क्या हो गया? कौन है? अरे ये कहाँ से आ गया? हमारा ये दरवाजा ही ऐसी जगह पर है, किसी को भी आसानी से मिल जाता है। डॉक्टर पेप्यूरा ही तुम्हारी प्रोफेसर है। उसी दिन से डॉक्टर मेरे टीचर बन गए और तब से मैं उनसे गैजेट बनाने का तरीका सीखता रहा। डॉक्टर पेप्यूरा उस वक्त एक खास मेटल पर खोज कर रहे थे। कौन से मेटल पर? पेप्यूरा मेटल। ये एक नया मेटल है जो आगे जाकर फुल मेटल की जगह लेने वाला था, जो बस तैयार ही होने वाला था। मैंने सुना है कि डॉक्टर चुपके से गैजेट की रिपेयर फैक्ट्री में गए थे ताकि वो कुछ मशीन के पुर्जे ले सके, लेकिन वो पकड़े गए और उनकी पेप्यूरा मेटल की खोज अधूरी ही रह गई। तुम उधर देखो। अरे नहीं, आज तो मैं पकड़ा गया। इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन मैं माइक्रोचिप को यहाँ नहीं छोड़ सकता। क्या करूँ? इसको यहाँ छुपा देता हूँ, यहाँ पर। मतलब मेरी बेल वहीं पर पड़ी हुई है? उस वक्त मैंने किसी तरह अपने सारे गैजेट्स छुपा दिए थे, जिन्हें बाद में म्यूजियम में रिपेयर के लिए भेज दिया गया था।
लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं वो माइक्रोचिप वहाँ से वापस ला कर ही रहूंगा। अरे वाह, क्या बात कही है। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है। म्यूजियम से चोरी करना नामुमकिन है। लेकिन मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे बेकार के गैजेट किसी भी काम के नहीं है। मैं यकीनन ये करके दिखाऊंगा। मैं डॉक्टर की सलाह लेकर फैंटम डीलक्स चोर का सूट बनाने लगा ताकि मैं म्यूजियम में चोरी कर सकूं। किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। फैंटम डीलक्स चोर चोरी से पहले चेतावनी देता है। हे! अरे वाह, तुम कितने अच्छे लग रहे हो कुरुत। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, डायरेक्टर इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे थे? उन्हें क्या हुआ था ये तो बताओ। शायद उन्हें। रुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। अपनी जगह पर खड़े रहना। तुम ही वो डॉक्टर हो जिसने नेचर हाउस पर हमला किया था। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ का डायरेक्टर हूँ। अरे नहीं, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? देखो देखो, मैंने कोई हमला नहीं किया। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। ऑनेस्ट इलेक्ट्रिक वेव। मैंने ही किया है। ठीक है, हमें बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर किया तो किसके कहने पर? वो बात ये है कि अब मैं क्या बताऊं। वो दरअसल उन्होंने पैसे छुपा कर रखे थे। हाँ, डायरेक्टर को लगा कि नेचर्स हाउस में जो उन्होंने पैसे छुपा कर रखे हुए थे उन्हें फैंटम डीलक्स चोर चोरी कर लेगा। तभी उनका बर्ताव थोड़ा अलग था। वो दरअसल कुछ महीने पहले की बात है। अरे वाह, मैंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं। मुझे कहीं इन्हें सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। ग्रास कटिंग फिश। एक आइडिया आया। ये है मेरी एनी मनी बॉक्स मेकिंग मशीन। ठीक है, तो मेरा पासवर्ड है 132109 132109। अब मेरे पैसे यही रहेंगे। अब ठीक है, अब इन्हें यहाँ से कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। डायरेक्टर सर, आपकी मीटिंग का वक्त हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो चाय कहाँ है? कहाँ है? मिल गई। तो ये बात है, इस म्यूजियम का रहस्यमयी भूत एक लड़की है। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, ये मिठाई अच्छी थी। उस वक्त सिर्फ 3 मिनट के लिए म्यूजियम मॉनिटर सिस्टम रोक दिया गया था। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मेरी ग्रास कटिंग फिश कहाँ गई? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इन सबको घास काटने के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्या कहा? घास काटने के लिए इस्तेमाल करोगे? लेकिन उसमें तो मेरी भी एक है। डायरेक्टर सर चुपके से नेचर्स हाउस में गए और एक एक करके सारी ग्रास कटिंग फिश चेक करने लगे ताकि उन्हें अपने छुपाए हुए पैसे वापस मिल सके। अब इसे भी चेक करके देखता हूँ। नहीं, ये भी नहीं है। 132109 ये भी नहीं है। क्या वो सच में सारी फिश चेक करेंगे? कितनी मेहनत कर रहा है ये। फिर वो वक्त आ गया। अब सिर्फ 4 आखिरी फिश बची थी और फिर चेतावनी आ गई। इस बार मैं वही चोरियां करूंगा। जब हिंट लेंस में नेचर्स हाउस दिखाई दिया था, जब मैंने सोचा कि मेरा सारा पैसा चोरी हो जाएगा, तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर तुमने अपनी जादुई बीन से सबको बाहर भेज दिया और वो फिश चेक करने लगे जिसमें तुमने पैसे छुपाए थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे वाह, वो आखिरकार मुझे मिल गई। मेरा सारा पैसा मुझे मिल गया। हाँ, मेरा सारा पैसा मुझे मिल गया। ओह अच्छा, ये बात थी। अच्छा, अब बात समझ में आई है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात है जो मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है गुरुत। आखिर तुम कॉपी रोबोट से कब बदल गए थे?
अरे तुम्हें इतना भी पता नहीं चला। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये किसी काम का नहीं है। तुम फिर लेट हो गए। मुझे माफ करना। तुम इसका ध्यान रखना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। मैं वापस आ गया, वो भी वक्त पर। मतलब जो हमारे साथ था वो कॉपी रोबोट था। आखिरकार सब प्लान के हिसाब से हो गया। अब डॉक्टर पे पूरा का सपना सच होने वाला है। तभी तो मैं आज हार नहीं मान सकता। मुझे उनका सपना पूरा करना ही होगा। रुको! रुको कुरुद! हमने गुड़ दिखाया। सुनियो! फिक्र मत करो, हम दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। देखो, डॉक्टर पेपुरा भी अंदर ही है। डॉक्टर सुनिए, नोबिता और उसके दोस्त यहाँ तक पहुँच गए हैं। मुझे पता है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे दबाने से दरवाजा खुल जाएगा। सुनियो! अरे नहीं! ये तो बिग लाइट है। अरे नहीं, ये तो टूट गई है। डोरेमोन, अरे कोई तो गैजेट निकाला। अरे नहीं, पॉकेट में तो कछुआ है। इस तार को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये क्या हो रहा है? एक और चाहिए। ठीक है जिंजर, जरा मुझे वो बेल देना। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। जियान, तुम फिर से बड़े हो गए। तुम पहले जैसे हो गए। ये सब सुनियो की वजह से हुआ। वो तो मेरी बेल है। अब सारे पुर्जे मेरे पास आ चुके हैं। अब तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख सकोगे कि किस तरह मैं पूरी दुनिया को बदल डालूंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। अब मैं सबसे पहले इस म्यूजियम के सारे फुल मेटल को पेप्यूरा मेटल में बदल दूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सब क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये हो क्या रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? बड़ी अजीब बात है। ये सब तो गायब हो गया। अरे यार ये देखो, यहाँ पर सब कुछ गायब होता जा रहा है। मेरी बेल। अरे महान जासूस सेट भी गायब हो गया। कम्युनिकेटर भी। अरे अब क्या गड़बड़ हो गई? आखिर ये क्या हो रहा है? सब गड़बड़ हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? फुल मेटल चला गया। सब गड़बड़ हो गई। म्यूजियम का